घर में भूल कर भी ना रखें ये कुछ वस्तुएं, वरना आपकी बर्बादी के दिन शुरू हो जाएंगे। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में क्या रखना चाहिए और क्या नहीं, यह जानना बहुत ज़रूरी है। कई बार एक छोटी सी वस्तु से ही इंसान का भाग्य रुका रह जाता है या उसको किसी प्रकार की विपत्ति का सामना करना पड़ता है। याद रखें कि निर्जीव वस्तु में भी अपनी एक ऊर्जा होती है। घर में भूल कर भी नहीं रखना चाहिए ये कुछ वस्तुएं, वरना आपकी बर्बादी के दिन शुरू हो जाएंगे, जिससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का विकास होता है और जीवन दुखमयी बन जाता है। नंबर 1, प्लास्टिक का सामान। आजकल प्लास्टिक का प्रचलन बढ़ गया है। आटे का डब्बा, रोटी का डब्बा, चम्मच, चाय का डब्बा, पानी की बोतल, मसाले आदि के छोटे छोटे डब्बे आदि कई सामान प्लास्टिक के आने लगे हैं और प्लास्टिक की थैलियाँ भी बहुत से घरों में इकट्ठी करके रखी जाती है। प्लास्टिक के अधिकता से घर में नकारात्मक ऊर्जा का निर्माण तो होता ही है और यह स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है। लगातार प्लास्टिक की बोतल में पानी पीना या प्लास्टिक की प्लेट में भोजन करने से हमारे स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर पड़ता है। जिस तरह पीतल या तांबे के ग्लास से पानी पीने से उसके तत्व हमारे शरीर में जाते हैं, उसी तरह प्लास्टिक की बोतल से पानी पीने से उसमें मौजूद विषैला तत्व हमारे शरीर में पहुंचते हैं और वैज्ञानिक कहते हैं कि प्लास्टिक कैंसर का भी कारण बन सकता है। प्लास्टिक मूल रूप से विषैला या हानिप्रद नहीं होता है, परंतु प्लास्टिक के थैले या अन्य वस्तुओं को रंग और रंजक वस्तुओं और अन्य तमाम प्रकार के अकार्बनिक रसायनों को मिलाकर बनाया जाता है। नंबर 2, हानिकारक वस्तुएं। इसके अलावा घर में ऐसी कई हानिकारक वस्तुएं होती है जिससे घर में रखे होने से घर का वातावरण विषैला बन जाता है। यह स्थूल रूप से दिखाई नहीं देता है, परंतु हवा का गुणधर्म इससे बदल जाता है। ऐसे कई वस्तुएं हैं जो हमारे आसपास रहती हैं, जैसे यहाँ वहाँ घर में बिखरी ढेर सारी दवाइयाँ, एसिड की बोतल, टॉयलेट क्लीनर, सौंफ, फिनाइल, जहरीली रसायन, कीटनाशक, मच्छर मारने की दवा, अधिक बल्ब, एयर फ्रेशनर आदि। सभी तरह की हानिकारक वस्तुओं के लिए एक स्थान अलग से होना चाहिए और वह भी ऐसा जहां से सुरक्षित रखी हो। ऐसे वस्तुएं के लिए अलग से लकड़ी या लोहे का एक बॉक्स बनाएं और उसमें रखें, जो किचन और बेडरूम से दूर हो। नंबर 3, पत्थर, नग या नगीना। कई लोग अपने घर में अनावश्यक पत्थर, नग, अंगूठी, ताबीज या अन्य इसी तरह के सामान घर में कहीं रख कर छोड़ते हैं। यह मालूम नहीं रहता है कि कौन सा नग फायदा पहुंचा रहा है और कौन सा नग नुकसान पहुंचा रहा है, इसलिए इस तरह के सामानों को घर से बाहर निकाल दीजिए। एक छोटा सा पत्थर भी आपके भाग्य को दुर्भाग्य में बदलने की क्षमता रखता है। अगर यह घर में रखा है तो इसकी ऊर्जा धीरे धीरे आपके घर के वातावरण को बदल कर रख देगी। नंबर 4, स्टील के बर्तन न रखें। सेहतमंद खाना पकाने के लिए आप तो तेल मसालों पर पूरा ध्यान देते ही हैं, परंतु क्या आप खाना पकाने के लिए बर्तनों पर ध्यान देते हैं? आज से ही इस बात पर भी ध्यान देना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आप जिस धातु के बर्तन में खाना पकाते हैं उसके गुण भोजन में ही आ जाते हैं। खाना किसमें पकाएं? लोहे के बर्तन में खाना पकाने के लिए सबसे सही पात्र माने जाते हैं। शोधकर्ताओं की माने तो लोहे के बर्तन में खाना बनाने से भोजन में
आयरन जैसे जरूरी पोषक तत्व बढ़ जाते हैं। खाना किस में खाएं? पीतल के बर्तन में भोजन करना, तांबे के बर्तन में पानी पीना बहुत ही लाभकारी होता है। हालांकि बाल्टी और बटलोही पीतल की होनी चाहिए। एक तांबे का घड़ा भी रखें। इसके अलावा घर में पीतल और तांबे के प्रभाव से सकारात्मक और शांतिमय ऊर्जा का निर्माण होता है। ध्यान रहे कि तांबे के बर्तन में खाना वर्जित है। हालांकि आजकल स्टील के बर्तन में खाना खाने का प्रचलन बढ़ गया है। यह भी साफ सुथरे और फायदेमंद रहते हैं। स्टील एक मिश्रण धातु है जो लोहे में कार्बन, क्रोमियम और निकल मिलाकर बनाई जाती है। इस धातु में न तो लोहे की तरह जंग लगता है और न ही पीतल की तरह यह अम्ल आदि से प्रतिक्रिया करती है। नंबर 5, कचरे का डब्बा। आप अपने घर में कचरे का डब्बा रखते होंगे। इसे डस्टबिन भी कहते हैं और इसे घर से बाहर रखें तो ज़्यादा अच्छा होगा। बाहर भी कहाँ रखें यह देखना ज़रूरी है। ईशान कोण में नहीं रखना चाहिए। अंत में कुछ खास वस्तु टिप्स। घर की खिड़की या दरवाजे से नकारात्मक वस्तुएं दिखाई देती है, जैसे सूखा पेड़, फैक्ट्री की चिमनी से निकलता हुआ धुआं आदि। इससे बचने के लिए खिड़कियों पर पर्दा डाल दीजिए। घर के मुख्य द्वार के सामने या पास में बिजली का खंभा या ट्रांसफार्मर लगा है तो इससे नकारात्मक ऊर्जा का निर्माण होगा। इससे घर के सदस्यों को अपने कार्यों में हर जगह रुकावट और असफलता का सामना करना पड़ेगा। और घर के आसपास यदि कोई सूखा पेड़ है तो उसे तुरंत हटा देना चाहिए। घर के आसपास कोई गंदा नाला, गंदा तालाब, शमशान घाट या कब्रिस्तान नहीं होना चाहिए। इससे भी वातावरण में बहुत अधिक फर्क पड़ता है। घर के प्रवेश द्वार पर हमेशा पर्याप्त रोशनी होनी चाहिए और प्रवेश द्वार सदैव साफ होना चाहिए। ऐसा करने पर घर में सदैव सकारात्मक ऊर्जा आती है। यदि संभव हो तो प्रवेश द्वार पर लकड़ी की थोड़ी ऊंची दहलीज बनाएं, जिससे कि बाहर का कचरा अंदर न आ सके। कचरा भी वास्तु दोष बढ़ाता है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो से आपको थोड़ी सी भी जानकारी मिली है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और यहाँ पर आपको ऐसे ही वीडियो देखने को मिलते रहेंगे। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।